दिखाई गई है, थोड़ा बीच बीच में उनके कुछ शॉट हैं, कुछ सीन है, तो पिक्चर ठीक। जो उसमें जो सीन बताए हुए वो एक रियली देखने जैसा। मतलब हनुमान भी, मतलब वो भी एक, हनुमान का भी एक एक्चुअली मौका मिला और ये भी हमको मौका मिला। मैं कहीं ना कहीं मतलब अच्छा है, एनिमेशन अच्छा है और पिक्चर का एंड भी बहुत जबरदस्त दिखाया है। सबसे पहली बात है जो हीरो जो मेल लीड में होता है उसे पब्लिक के बीच में आने के बाद कैसा रहना चाहिए। No, I don't think so. There is any negative that I saw because CGI और VFX का जो काम है ना, ये इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल। उससे पहले जिसमें 300-400 करोड़ का बजट था, लेकिन मुझे लगता है उसमें VFX में वो करे नहीं उतरे, ऐसा कार्टूनिश जैसा लग रहा था। किसी का नाम नहीं लेना है, किसी एक पर्टिकुलर मूवी का या किसी भी। कैसी लगी है फिल्म आपको मिराई? मिराई फिल्म इज वेरी गुड। तेजा की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। इंटरवल में आया और तुम्हें भी पकड़ा, तुमको भी बोला कि भाई तुम आ जाओ मेरी जगह और दे दो कुछ बाइट्स। सो ही हैज दैट सम डिफरेंट एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंस है और दैट्स व्हाई ही इज एन एक्टर, दैट्स व्हाई ही इज अ स्टार। और स्टोरी का कंटेंट बहुत अच्छा है। फिल्म में शुरू में दिखाया रामायण और महाभारत, इसमें वही है कि बुराई और अच्छाई की जीत है और जिसमें दिखाया है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। सो दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो। फिल्म का कंटेंट अच्छा है, VFX अच्छा है, एनिमेशन अच्छा है और पिक्चर का एंड भी बहुत ज़बरदस्त दिखाया है। और एंड में कुछ शायद दिखाया है ऐसे कि फिर से कुछ रीमेक सेकंड की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले वाला ज़रूर आके देखें क्योंकि पहले से फिर बाद में दूसरे वालों में कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, यहाँ पर करण जौहर को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक मूवी और प्रेजेंट की थी 2015 में, उसका नाम था बाहुबली। हाँ, अब उसके बाद मिराई, तो ऐसी फिल्मों में वो ज्यादा मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। See, for him, it's a film. He's a producer. It's a production house. So there is no differences. There is no comparison. He always loved to come into the realistic film, as he said in the interview also in JW Marriott, कि वो बचपन से उनकी मम्मी जो थी वो हमेशा ये स्पिरिचुअल चीजें देखते आए हैं। So yeah, he get the interest because when he see all these things, that's why he always give the contribution towards this kind of films. So yeah, that's what it is. और उन्होंने जब भी जो भी फिल्म चूज की है वो हमेशा ब्लॉकबस्टर हुई है। So I appreciate and Karan Johar ji also that he has a good taste of story and content which he choose, and the film comes into blockbuster definitely. फिल्म के विजुअल्स कैसे थे? लाइक VFX अच्छा है, एनिमेशन बहुत बढ़िया है और फिल्म में एक्टिंग तेजा की सबसे बेस्ट है। विलन कैरेक्टर वाज आल्सो गुड क्योंकि वो चैलेंज कर रहा था उसको सामने। पिक्चर के दो फिल्म के शॉट्स बहुत बढ़िया हैं। मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी बट यस, मैं कुछ हिंट दूंगी तो जिससे पब्लिक और ऑडियंस को इंटरेस्ट जागे। एक वाला जो था वो शस्त्र को जलेने के लिए जा रहा था, तो एक ईगल बड़ा बर्ड्स जो दिखाया है वो उसको स्टॉप करता है। तो मम्मी बोलती है अगर तुम्हारी लाइफ में नेगेटिव कैरेक्टर जो आ रहा है तो उसी को तुम पकड़ो और उसी को तुम अपना हथियार बनाओ और वेपन बना के उसको यूज करो। दैट्स वाज द बेस्ट सीन एंड बेस्ट लाइन इन दैट फिल्म। और सेकेंड वाला ट्रेन वाला शॉट जिसमें वो ट्रेन को कैसे कंट्रोल करता है ना, तो मतलब नेगेटिविटी है लेकिन पॉजिटिविटी भी है, वो दिखाया है फिल्म के अंदर। लास्ट में रेटिंग फिल्म के लिए 4.5। बीइंग अ लाइन प्रोड्यूसर, मैं लाइन प्रोड्यूसर हूँ तो मुझे समझ में आया कि लोकेशंस, कंटेंट, स्टोरीज, कॉस्ट्यूम्स, हर चीज़ को परफेक्ट उन्होंने फ्रेम किया है। और साउथ नो डाउट दे स्पेंड लॉट ऑफ क्रेजी मनी टू मेक द फिल्म अमेजिंग, तो यस, डेफिनेटली अच्छा काम किया है और मैं चाहूँगी कि सब लोग ये आए और देखें और फिल्म की रेटिंग होगी 4.5। थैंक यू। मिराई देख कर आ रहे हैं आप? हाँ जी, Mirai is a fantastic film. I think, as a person from media, I was always wanting to watch films which had our Indian Vedic history, and for anything, super powers or superheroes, we had to look to Marvel and DC. But now we can proudly say that we as Indians, we have the best of the series and multiverse with Hanuman and Mirai. So if our kids want to know our Indian ancient history, we also have something like Marvel. In fact, better than them because those are fictional characters in Marvel and DC. We have our own real history being played like that.
and it is fantastic. What about तेजा सज्जा? क्योंकि इनकी एक फिल्म आई थी 2024 जनवरी में जिसका नाम हनुमान। हनुमान। अब वो आफ्टर देन एक साल के बाद ये फिल्म आई मेराई, तो क्या लगता है वो ऐसी फिल्में करना ज्यादा पसंद करते हैं? कहीं ना कहीं शुदा एक रियलिस्टिक नजर आती है। नहीं, I don't think so. You know, such films are offered to you by divine grace. अगर आप इस प्रोफेशन में हैं, अगर आप खुद इस प्रोफेशन में हैं, so destiny has decided this for you. Maybe you wanted it, but you have manifested this in your life, and you know, destiny has decided this for you. So I think certain films are grace, divine grace in your career, and Hanuman and Mirai are divine grace on his career, and he's done great in both the films. He's done a great job. फिल्म की अगर मैं विजुअल्स की बात करूं, वीएफएक्स की बात करूं, या कोई भी एंगल में कितना मतलब इम्प्रेस किया है, या फिर कहीं पे कुछ स्टोरी लैग करती है, ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट? No, I don't think so. There is any negative that I saw, because CGI और VFX का जो काम है ना, ये इंटरनेशनल ग्लोबल नेटवर्क का हुआ है। आप देखिए जिस तरह से उन्होंने गरुड़ देवता को दिखाया है, you see the VFX there, you know, CGI work there, you will see, and even the कुंभ मेला के से पहले जो उनके CGI effects हैं, and the kind of, you know, I was Doctor Strange आपने देखी है? I was thinking कि Doctor Strange ऐसा काम किया है, so that is a very good thing. In fact, उनसे better किया है, because this is a real Indian Vedic history. This is not a fictional character that we are talking about. Garud Bhagwan is not a fictional character. He's there in Ramayana. So that is what I love, this VFX and CGI. Okay, लास्ट में रेटिंग क्या होगी फिल्म के लिए? 4. इतनी पसंद आई है? हाँ. एक लास्ट क्वेश्चन, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा था? Very good. It was giving me goosebumps, especially Rudra, I think Rudra Agni, Rudra Water, Rudra Vayu, Rudra, ये है मंत्र, क्योंकि महादेव के सारे नाम हैं, तो ये उसी के ऊपर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फिल्म देखी आपने मिराई, कैसी लगी? बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत ही अच्छी लगी। मतलब एक ऐसा लगा कि नहीं, हम लोग एक्चुअली काल्पनिक दुनिया से अगर हम जुड़े भी हुए हैं, तो भी हमारा इतिहास बहुत बढ़िया था। इतिहास को एक अच्छी तरह से दर्शाया गया है कि जहाँ पे अपने ऋषि मुनि में बहुत पावर्स था, बहुत सारी चीज़ें थी जो एक्चुअली यहाँ से वहाँ जाना है तो उनके लिए चुटकी का काम था। तो ये मतलब क्या बोलूँ अभी उसके बारे में, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्चुअली तेजा सज्जा जो है, इनकी पहले एक फिल्म आई थी हनुमान, और उसके बाद उन्होंने अभी एक फिल्म लाई है जिसका नाम है मिराई। तो लग रहा है कहीं ना कहीं वो एक पावर नजर आ रहा है जो कि नजर आना चाहिए हीरो में। एक्चुअली अगर बोलने जाए तो ये एक तेजा सर ने इंटरव्यू में भी बोला था कि ये तो मेरा तकदीर है कि मुझे एक्चुअली है ना, मैंने हनुमान भी मतलब वो भी एक हनुमान का भी एक एक्चुअली मौका मिला और ये भी हमको मौका मिला। मैं कहीं ना कहीं मतलब जैसे राम और हनुमान से जुड़ा हुआ हूँ, तो वैसी फिल्म मुझे मिल रही है और मुझे उससे पावर भी मिल रहा है कि मैं एक्चुअली कुछ अच्छी ऐसी फिल्म करते जाऊँ करके। तो वैसे ही उसका ही मैसेज मैं आपको अभी दे सकता हूँ कि उन्हीं का ये मैसेज है कि उनको भी ये बहुत अच्छा लगा कि मैंने हनुमान में अच्छा रोल किया, यहाँ पे भी मुझे एक अच्छा ही रोल मिला जिसको एक्चुअली राम का जैसे रोल मिल गया। तो इट वाज रियली गुड, बहुत ही अच्छा बनाया। फिल्म के विजुअल्स, वीएफएक्स वीएफएक्स बहुत बढ़िया थे, बहुत ही बढ़िया थे। लग रहे थे हॉलीवुड टाइप के लग रहे थे। मैं क्यों उधर हॉलीवुड तक जाऊँ, मैं अपना ही क्यों ना खुशबू, मेड इन इंडिया बहुत ही अच्छा है, बहुत ही, और इसकी ज़रूरत है अपने को ये सारी चीज़ों की। अभी हम 4.5 इतनी पसंद आई है? बहुत पसंद है, अच्छा लगा। लग रहा है ऑडियंस आएगी देखने के लिए? ऑडियंस को आना चाहिए, ऑडियंस को आना चाहिए, ऐसी फिल्म देखनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से फिल्माया है, जिस तरह से पूरी पिक्चर बनी है, जो एक स्टोरी बनी है, पूरा एक बहुत बढ़िया बना है, एक मैसेज है, ये मैसेज है और अच्छा लगा। थैंक यू। कैसी लगी फिल्म वर्ल्ड ऑफ मिराई? एक मिराई मूवी मिरेकल है, रियल में मिरेकल मूवी है, मतलब धर्म के ऊपर बनी हुई मूवी है। धर्म और अधर्म दोनों का पार्ट बताया हुआ है, और साउथ के हीरो तेजा जो इसमें काम किया है वो एकदम हिट काम किया है, बहुत बेस्ट काम किया है। उनका एक टपोरी रोल भी एक है, वो भी एक अच्छा रोल बताया हुआ है, कॉमेडी बताया हुआ है, और एक लास्ट में जो उन्होंने धर्म अधर्म के साथ फाइट की है वो एक अलग रोल बताया, उसमें जो एक शक्ति आ जाती है फाइट करने की, वो एक अलग रोल बताया हुआ है उनका।
साउथ का हीरो है। जो विजुअल्स है वो कैसे हैं, लग रहे हैं हॉलीवुड के जैसे? Yes. हॉलीवुड में होते हैं वीएफएक्स, वीएफएक्स ही है पूरा, कैसा लग रहा है? वो बस वही देखने जैसी है। एक्चुअली मूवी में वही मेन है कि जो वीएफएक्स बताया है, जो उसमें जो सीन बताए हुए हैं, वो एक रियली देखने जैसे है। आज की तारीख में भी ये बनी रही है मूवी, तो मैं तो बोलती हूँ ऐसी मूवी बननी ही चाहिए जो हमें देखने की मजा आए। टिपिकल मूवी अभी हमने लव स्टोरी ये स्टोरी तो देख ली, लेकिन वीएफएक्स और एआई जैसा समय है तो हमें वो ही मूवी देखनी चाहिए। और डायरेक्टर ने मेहनत की है, अच्छी मूवी बनाई है और ऐसी मूवी देखनी चाहिए। वीएफएक्स बहुत बहुत मस्त है। लास्ट में अगर मैं बात करूँ हीरो को लेकर, तेजा सज्जा, वो कैसे लगे आपको? क्या बोलूँ उनके लिए, बहुत हम्बल हीरो है और रियल में बहुत बहुत अच्छा रोल किया है उसमें उसने। मतलब ऐसे लग नहीं रहा था कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखकर, पर जो उसमें वीएफएक्स के हिसाब से उन्होंने जो फाइट बताई है वो बहुत अच्छी की है। चलिए, क्या रेट करेंगे आप? मैं 5 में से 4 रेट करूँगी, जरूर कर। थैंक यू सर। कैसी थी फिल्म मिराई? मिराई मूवी जो है जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है उस तरह से, मतलब मैं सोच रहा था कि ये अगर मूवी बाहुबली के टाइम पे आती थी तो ये उससे ज़्यादा चलती। अच्छा। क्योंकि जिस तरह से प्रेजेंट किया है उस तरह से जैसे लग रहा है कि अगर मेरे को 400 अगर बैठा दे देखने को तो मैं पूरी देखते रह जाऊँ। क्या बात है, इतनी पसंद आई? बहुत अच्छी है फिल्म के वीएफएक्स विजुअल्स कैसे थे? कहीं भी कुछ चूक नहीं किया है। डायरेक्शन सबसे पहली बात है, डायरेक्शन में एक डायरेक्शन जो किया गया है ना उसे बोलते हैं डायरेक्शन। मतलब बहुत कम लोग को जो है मतलब वीएफएक्स के साथ में डायरेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना दोनों करके ये डायरेक्टर ने दिखाया है। जो हीरो है तेजा सज्जा, उनका परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? इंटरवल में तो देखे ही, डायरेक्टर ने अच्छा उनको प्रेजेंट किया है। देखो एक ही बात है कि डायरेक्टर को चाहे हीरो कैसे भी हो, स्टोरी के साथ में प्रेजेंट कैसा करना चाहिए वो आना चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया। और सबसे पहली बात है जो हीरो जो मेल लीड में होता है उसे पब्लिक के बीच में आने के बाद कैसा रहना चाहिए, कैसा उन्हें सम्मान करना चाहिए, वो मैं देख लिया। तो ये उनकी ये होती है, मतलब आने वाले स्टार की ये लक होता है। हाँ, कुल मिलाकर फिल्म पसंद आई आपको? एक नंबर। लास्ट में क्या रेट करेंगे? देखिए मैं इंटरवल में जो है रिव्यू कर चुका हूँ और अभी डाला नहीं, रात को ही डालूंगा। तो मैं फर्स्ट हाफ को दिया हूँ 4 स्टार और अभी जो है मैं बोला था कि अगर मुझे मूवी अच्छी पसंद लगी तो इसके रेटिंग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लग नहीं रहा है डायरेक्टर ने कहीं मूवी छोड़ी है, पकड़ के रखा है। और लास्ट में जो है जिस हिसाब से इन्होंने क्लाइमेक्स दिखाया मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसे कम से कम तो 5 स्टार मिलना चाहिए। अब कोई दे चाहे ना दे, लेकिन मेरा तो ये है चाहे जो भी रहे मैं इसे 5 स्टार दूंगा। पसंद आई है? एक नंबर। थैंक यू। या प्लीज। सर कैसी थी फिल्म मिराई? मूवी बहुत अच्छी थी। मूवी इज ऑल अबाउट अ वॉरियर is getting a task to protect our 9 scriptures. Scriptures is all about के scripture is going to lead a mortal into a deity. So ये मूवी का सोशल मैसेज यही है कि वो जो स्क्रिप्चर जो विलन को मिलता है उसके मिलने के बाद वो सचमुच में भगवान बनता है या शैतानी रहता है। ये पूरा टॉपिक उसी के ऊपर है एंड इट्स लाइक अ माइथोलॉजिकल कनेक्शन विच इज कनेक्टेड टू आवर रामायण। बात करूं अगर फिल्म के वीएफएक्स को लेकर, विजुअल्स को लेकर, तो वो कैसे है? और आपने बताया रामायण से कनेक्ट है कहीं ना कहीं फिल्म, तो कितना ऐसा लगता है कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी थिएटर की तरफ? सी वीएफएक्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारी मूवीज आई थी बीच में या उससे पहले जिसमें 300-400 करोड़ का बजट था, लेकिन मुझे लगता है उसमें वीएफएक्स में वो करे नहीं उतरे, ऐसा कार्टूनिश जैसा लग रहा था। किसी का नाम नहीं लेना है, किसी एक पर्टिकुलर मूवी का या किसी भी प्रोडक्शन है उसके मुझे नाम नहीं लेना है, जस्ट कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। लेकिन इस मूवी का बजट जैसा मुझे सुनने में आया था कि 100 करोड़ के अंदर ये पूरे मूवी को तेलुगु सिनेमा को बनाया गया है पैन इंडियन लेवल में। लेकिन इसका जो वीएफएक्स आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई 1000 करोड़ पूरा इन लोगों ने वीएफएक्स में लगाया हुआ है। क्योंकि ये मूवी मुझे एक बार भी बीच में जब वीएफएक्स देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हॉलीवुड सिनेमा या फिर अपनी चाइनीज सिनेमा को देख रहा हूँ। ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं इंडियन सिनेमा को देख रहा हूँ। इट्स दिस मूवी इज अ गुड काइंड ऑफ कंपटीशन टू ऑल द नॉन इंडियन फिल्म्स। तेजा सज्जा को लेकर अगर बात करूं, उनका परफॉर्मेंस कैसे लगा है? तेजा सज्जा से तो आज ही मैं लकीली मिला यहाँ पे,
उनसे मैंने तेलुगु में थोड़े वार्तालाप भी किए और बहुत मजा आ गया उनसे तेलुगु में, क्योंकि यहाँ लोग हिंदी में बात नहीं करते बराबर से, और मैं बंदा जिसको तेलुगु नहीं आती उनको देख के मुझे तेलुगु के थोड़े बहुत वर्ड्स भी आ गए जो उनसे बात करने में कंपैरेटिवली हो गई। चलो ये अलग बात है। तेजा सज्जा इज अ वेरी नेचुरल एक्टर, उन्होंने हनुमान में एक नेचुरल किरदार निभाया था, लेकिन हनुमान के कैरेक्टर का इस मूवी के कैरेक्टर से कुछ लेना देना नहीं है। काफी टाइम से मुझे ऐसा वायरल न्यूज सुनने में मिल रहा है कि हनुमान और मीराई दोनों एक ही किस्म के फिल्म है, या तो फिर सेकंड कॉपी बोला जा रहा है बहुत से लोग। हनुमान इज ऑल अबाउट अ सुपर पावर, उसमें सुपर पावर का फोकस थोड़ा ज्यादा था, इसमें माइथोलॉजी पावर को थोड़ा ज्यादा दिखाया गया है। फोकस तो दोनों की स्टोरी अलग है, उसमें वो बहुत ही ज्यादा चुलबुले नटखट कॉमेडियन एज वेल एज अ रोमांटिक होते। इसमें उनके रोल के अनुसार थोड़े अपोजिट है, पूरे नहीं बट थोड़े अपोजिट है। इसमें मस्तीखोर कम है, इसमें रोमांटिक भी कम है, इसमें इनको सीरियस ज्यादा दिखाया, जो हर चीज को सीरियसनेस लेते हैं। और जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि मुझे जिम्मेदारी लेना और मुझे वो करके दिखाना है। हनुमान में थोड़े ये होते हैं, मतलब नॉटी टाइप, कि भाई जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, जब आएगी देखा जाएगा। लास्ट में क्या रेटिंग करेंगे फिल्म को 5 out of I want to give rating 3.5. The reason I am detecting a 1.5 is movie is a very lengthy. काफी समय से हम जो मूवीज देख रहे हैं वो 2 घंटे या 2.5 घंटे में खत्म होते हैं। मुझे ऐसा फील हुआ कि मूवी को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच किया गया है, एक सीन्स को ज्यादा स्ट्रेच किया गया है जो कि जरूरत नहीं थी। या सर कैसी लगी फिल्म? मेरा फिल्म ठीक है और एक्शन बहुत अच्छा है, और जो विलेन का रोल जिन्होंने किया है वो काफ़ी अच्छा बन पड़ा। खास तौर से जो श्रेया सरन ने बहुत अच्छा इसमें रोल किया है। हालांकि वो शुरू में दिखाई गई है, थोड़ा बीच बीच में उनके कुछ शॉट हैं, कुछ सीन हैं, तो पिक्चर ठीक ठाक बन पड़ी है। खास तौर से एक्शन बहुत अच्छा लगा है। फिल्म के विजुअल्स कैसे लगे? हाँ, फिल्म के जो विजुअल्स हैं वो इसमें बहुत दमदार हैं, और उन्होंने बहुत लोगों को मैं समझता हूँ कि प्रभावित किया है। और फिल्म की जो कहानी का ताना बाना है वो भी ठीक ठाक है, और बहुत अच्छे स्टाइल में फिल्म बनाई गई है। खास तौर से विजुअल की हम बात करें तो बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल में नज़र आता है। जो एक्टर है तेजा सज्जा, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहोगे? उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही है कि एक्शन में वो काफ़ी अच्छे लगे हैं। अगर थोड़ा सा और अपनी एक्टिंग पर ध्यान देते तो कुछ लोगों में जज्बात भी पैदा कर देते, लेकिन एक्शन, जहाँ तक हम एक्शन की बात करें तो एक्शन में वो काफ़ी अच्छे लगे हैं। जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने एक्शन किया है, ख़ास तौर से लास्ट का जो एक्शन है वो बहुत ही प्रभावशाली बना है। और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन अगर थोड़ा और ज़्यादा होता तो कुछ सीन ज़्यादा लंबे हो गए हैं। अगर थोड़ी मेहनत की जाती और फोकस किया जाता तो उन सीन को थोड़ा कम कर देते तो फिल्म बहुत अच्छी बन पड़ती। क्या रेट करेंगे? सर मैं अगर 5 स्टार में से 3 स्टार देना चाहूँगा।